बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। द पॉइंट्स a इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 3 एंड b 5 इंटू माइनस 4 आर एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। इसमें कहा जा रहा है कि आप नुकात दिए गए ए बी, तो दायरे के एक उतर के सरे हैं और दायरे का मरकज़ और दास मालूम करें। यानी कि आपके पास एक ये दायरा दिया गया है, उसका कुतर होता है मुकम्मल, यानी कि दायरे के एक पॉइंट्स का दूसरे नुकात से मरकज़ से मिला देना। मरकज़ से गुज़रता हुआ आगे गुज़र जाए तो वो क्या कहलाता है? कुतर कहलाता है। तो ए पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, वो आपको दिए गए हैं जी -5 और -2। -5 है और -2 है। और इसके बाद जो बी पॉइंट्स दिए गए हैं वो आपके पास 5 इंटू -1 ये दिए गए। अब इसके दरमियान वो कह रहे हैं कि जी आपने रदा देखें, मरकज़ी नुक्ता ओ ये दिया गया। वो कह रहे हैं कि ओ आप इसका मालूम करें, यानी कि दरमियानी नुक्ता मालूम करें। तो अब इसको आप किस तरीके से दायरे का जो मरकज़ है वो मालूम करना है। तो सेंटर होता है मरकज़ मालूम करना है। तो देखें, हमने पीछे भी देखा है कि दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम उनका दरमियानी फ़ासला यानी दरमियानी नुक्ता मालूम करना चाहते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो उसी फार्मूले के तहत हम पहले इसको हल कर लेते हैं, पहला काम हम कर लेते हैं, फिर बाद में कहा गया दास मालूम करें, फिर उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो समझे हमने क्या मालूम करना है? मरकज़ ओ मालूम करना है। तो उसके लिए ये याद रखें, किसी भी चीज़ का जब आप मरकज़ मालूम दो पॉइंट्स के दरमियान नुकात मालूम करना चाहते हैं तो आपने दरमियानी नुक्ता का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करना है। तो अब हमारे पास जो फार्मूला था वो हमारे पास होता है mxy वो क्या होता है? x1 जमा x2 बटा 2 इंटू y1 जमा y2 का भी बटा क्या है जी 2। ये याद रख लेना फार्मूला। अब आपके पास समझें ये वैल्यूज़ हैं x1 और y1 है, और ये वैल्यूज़ x2 और y2। तो अब हमने इसका क्या मालूम करना है जी? दरमियान दायरे का मरकज़ मालूम करना है। तो दायरे का मरकज़ मालूम करने के लिए ओ ओरिजिन मालूम, सेंटर मालूम करना है। तो x1 आपके पास जो वैल्यूज़ दी गई वो -5 है, -5, और x2 जो वैल्यूज़ है -5 है बटा 2। और इसके बाद y1 आपके पास -2 है, जो y2 वो आपके पास -4 है, और बटा क्या है आपके पास 2। -5 और -5 0 बटा 2 है, और -2 और -4 -6 बटा। तो अब इसके पास 0 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 2 3 6 -3 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास जो हमने मरकज़ से फासला मालूम करना था वो हमने मालूम कर लिया, ओ आ चुका है। क्या आ चुका है? ओ। अब इसके बाद वो कह रहे हैं जी आपने इसका रदास मालूम करना है। तो देखें, अब हमारे पास जो ओ की वैल्यूज़ आ रही हैं वो 0 इंटू -3 हम इधर लिख सकते हैं, 0 इंटू -3। अब हमने देखें एक दायरा होता है ना, तो मरकज़ ओ से जो फासला होता है वो किसी भी नुक्ता पर दायरे की वो क्या कहलाता है? अंदाज़। अब हमारे पास ओ की वैल्यूज़ भी आ गई हैं और मिसाल के बी की वैल्यूज़ भी आई हुई। देखिए, तो अब इनके दरमियान हमने फासला समझे मालूम करना है। तो इस पे हम जो अप्लाई करेंगे फार्मूलाज, तो ये हमारे पास जो मरकज़ था वो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अब आपने फासले का फार्मूला अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है? ओ और बी पर अप्लाई करना है, क्योंकि इनके दरमियान हमने रदास मालूम करना है, फासला मालूम करना है। तो ओ बी, अब फासले का फार्मूला आपके पास होता है x2 - x1
का मुरब्बा और जमा है y की 2 माइनस y1 का मुरब्बा। तो इसके ज़रिए आपने क्या करना है जी, x की दो की वैल्यूज़ आप देखें, b की जो वैल्यूज़ हैं x की 2 हैं, तो 5 माइनस 0 का मुरब्बा, x1 की वैल्यूज़ जो o की वैल्यूज़ आ रही, और इसके बाद जमा है y की 2 आपके पास -4 है और y की 1 जो आपके पास है -3 है, -3। तो 5 का क्या आ जाएगा आपके पास, ये मुरब्बा आ जाएगा, और इसके बाद जमा है -4 है और माइनस को माइनस के साथ ज़रब जाएँ तो जमा के 3 आ जाएंगे, और उसके बाद 5 5 क्या आ जाएंगे 25 और जमा, तो ये आपके पास -1 का मुरब्बा आ रहा है। तो 25 जमा 1 -1 का मुरब्बा लें तो जमा का 1 आ जाता है, तो जमा का 1 आ जाएगा। तो ये ओ भी 26 का जज़र। तो अब इस तरीके से ये हमारे पास जो हमारे पास मरकज़ आया है वो आपके पास आ गया 0 × -3, ये आपने मालूम करना था। और उसके बाद जो आपके पास रद्दास आया वो 26 है, 26 का जज़र। तो यही हमने मालूम करना था। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमें क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9 दिया गया है, उसको आपने सेम जो क्वेश्चन नंबर हमने 6 हल किया है उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका एंड हुआ। शुक्रिया।